हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपन ने स्टार्ट कर रखी थी 6 से 12 की बुक्स का जो डेटा है आपको एग्जाम से पहले पहले उपलब्ध करवाना है। आज अपने दो बुक्स हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 6 और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10। उसका एक अध्याय जो है राजस्थान के त्योहार व मेले, दोनों में उसका डेटा दिया गया है। कक्षा 6 में लास्ट में दिया हुआ है, इसके भी शुरुआत में दिया हुआ है। अब ये जो क्लास है ये रीड के दोनों लेवल के लिए, लेवल फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा तीनों ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अलावा राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाएं, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हो आप, सभी में राजस्थान के मेले त्योहार पूछे जाते हैं। और लगभग भर्तियों में इन बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा। चलिए अपने पढ़ते हैं। ये कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का डेटा लिया है मैंने, और कक्षा 10 हमारा राजस्थान का इतिहास व संस्कृति जो है उसका डेटा लिया है। मैं आज आपको इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, त्योहारों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी अपन करने जा रहे हैं। लीजिए पहला प्रश्न, ध्यान रखना 2 ही पेज में, 10वीं की बुक के 2-2.5 पेज है, जिसमें से मैंने जब प्रश्न बनाने बैठा मैंने कुल 26-27 प्रश्न बनाए, और उसमें से मैंने देखा कि बड़े हैरानी की बात, पिछली भर्ती परीक्षाओं में उन 26 में से 21-22 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं हूबहू किताब से लाइन उठा के। और मैंने फिर नए प्रश्न जो बनाए उनमें सबसे पहला प्रश्न यही है, राजस्थान लीजिए राजस्थान में किस स्थान पर होली के अवसर पर जन्म मरण और परण, ये कोटेशन आप ये नाम याद रख लेना, जन्म मरण और परण नामक कार्यक्रम का आयोजन होता है। नया प्रश्न है, बिल्कुल नया है, तो आप बताएंगे। जन्म मरण और परण जो कार्यक्रम है ये एक सोसाइटी के द्वारा किया जाता है किसी जिले में, आपने बताना है कौन सा जिला है जी। इसका ठीक उत्तर है जयपुर। जयपुर में जन्म, एक सीन दिखाया जाता है, दादा जो है वो, पिता जो है वो जो मृत्यु शैया पर, उसका जो है मृत्यु वाला सीन दिखाया जाता है। बेटा जो है उसका परणादो मतलब विवाह वाला सीन, और पोते का जन्म दिखाया जाता है। ये एक ऐसा सीन दिखाया जाता है कहां पर, कोटा में। चलिए ये एक नया प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं, अब जो नए प्रश्न हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेना। जो प्रश्न आ चुके हैं वो तो आएंगे, रिपीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं, और इसके अलावा जो है नए प्रश्न बनने के चांसेस भी रहते हैं। किस स्थान की गणगौर पर अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, एक साथ सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी देखते हैं। तो ये अट्टालिका शब्द जो है ऊंचाई पर जो स्थित होता था, कोई भी कमरा या महल, वहां के लिए जो है यूज किया जाता है। यहां पर बैठकर जो सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो हैं वो एक सीन देखते हैं, आभूषणों से सज्जित होकर। कौन सा? गणगौर का सीन वो देखते हैं। ये कहां का नजारा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका ठीक उत्तर है उदयपुर। ये उदयपुर का सीन है। अभी आपको ना एक कोई भी जो देसी महीना होता है, एक ना जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक तरीका, जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए बड़ी कंफ्यूजन का विषय होगा आगे जब प्रश्न आएंगे। चैत्र प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो चैत्र प्रथम, द्वितीया, तृतीया। सबसे पहले आपने माह के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष? 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह का पहला जो पक्ष होता है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। दूसरे पक्ष को क्या कहा जाता है? दूसरे पक्ष को कहा जाता है शुक्ल पक्ष। अब ये जो है, जो अंधकार वाला होता है, जिसमें मतलब जो है लाइट, रात का अंधेरा रहता है, ये कृष्ण पक्ष होता है। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन, उस दिन क्या है? अमावस होती है। उस दिन क्या होती है? अमावस। इस स्टोरी को समझना, आगे बहुत सारे प्रश्न क्लियर होंगे। शुक्ल पक्ष का ये जो है प्रकाश वाला, लाइटिंग वाला पक्ष है। इस दिन क्या है?
इसका जो अंतिम दिन होता है इस पर्व, इस पक्ष का, वो पूर्णिमा होती है। वो क्या होती है? पूर्णिमा होती है। आप देखना जब आप पढ़ने बैठेंगे, बहुत सारे जो फेमस फेमस त्योहार हैं वो हमें शुक्ल पक्ष में मिलेंगे। शुक्ल पक्ष जो है वो प्रकाश का, एक नए कार्य करने का, एक नई उम्मीद, नई उमंग का पक्ष माना जाता है। तो मोस्टली आप देखना जो त्योहार वो कृष्ण पक्ष में है, लेकिन मोस्टली जो बड़े बड़े हम जिसमें आराधना, देवी देवताओं की पूजा जो है की जाती है, वो शुक्ल पक्ष में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। अब आप माह के शुरू वाले आप मान लो 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष के हैं और ये शुक्ल पक्ष के हैं। जैसे करके आप इनको सेट करें, कर लेना। चलिए अब जब प्रश्न आएंगे मैं आपको शानदार शानदार इसका जितना भी डेटा है शानदार ट्रिक के माध्यम से चलती क्लास में आपको याद करवाऊंगा, बस बने रहना। राजस्थान में त्योहारों का अंत गणगौर से, ले डूबी है ना, ले डूबी गणगौर जो आता है ना, अंत किससे होता है? गणगौर से। पहले वाली लाइन मैं बोलूंगा नहीं तो आपको फिर पता चल जाएगा। और जो आगमन होता है वो किससे होता है? हरियाली अमावस से, कजली तीज से, सातुड़ी तीज से। किससे होता है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। किससे होता है? श्रावणी तीज से। श्रावणी तीज से होता है। अब मैं आपको ना देखो, तीज वाला जो सिस्टम है ना, तीज है 2। कितनी तीज है? 2। एक बड़ी तीज है और एक कौन सी है? छोटी तीज है। एक कौन सी है? छोटी तीज है। बड़ी तीज, छोटी तीज अब नहीं। आगे एक प्रश्न है उसमें एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको चेक करना है आपने जो तैयारी करके आए हो कितने का आपके उत्तर याद है। कर्नल टॉड ने किस स्थान की गणगौर की तीज का रोचक, इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक जो है एग्जामिनर की नजर से दूर रहा हुआ है, इन किताबों में दिया हुआ है। किस स्थान की गणगौर का रोचक वर्णन किया है कर्नल टॉड ने? अब याद करो वो प्रश्न जिसमें मैंने कहा था अट्टालिकाओं पर बैठकर वो सीन सभी जातियों के लोग एक साथ देखते थे, वो सीन था उदयपुर का। पिछोला झील के आसपास का वो सारा नजारा जो है, गणगौर की सवारी जो है उसका जिक्र करते हैं घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने किताब लिखी थी एनल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र माह में गणगौर पूजन मुख्य उत्सव दिवस की तिथि है। प्रश्न है राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन मुख्य उत्सव दिवस। ये तो आप चैत्र मास तो छोड़ दो कि आपको पता ही है गणगौर किस में आती है? चैत्र में आती है। एक ध्यान रखना, ये जो है ना लास्ट त्योहार देशी महीनों का, देशी महीनों के नाम याद है क्या आपको? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, मार्च, वो फाल्गुन, लास्ट तक आपको याद होने चाहिए। गणगौर जो है चैत्र मास में आती है, ठीक है, लेकिन उसका जो मुख्य उत्सव होता है, वैसे उत्सव कई दिनों तक चलता है। एक आप जब छठी की, 8वीं की या 10वीं की बुक्स आप जब पढ़ रहे होते हैं, 6 से 8 में कोई डेटा दिया होता है और बाद में मान लो 10वीं 9th की बुक में जाके आपको डेटा अलग मिलता है, तो आप माने किसको माने? आप मान लिया करो 10वीं वाले को एक बार के लिए, क्योंकि 10वीं की बुक को जब उसमें सहयोग करता, जब उसमें राइटर्स के नाम पढ़ते हैं तो उसमें हुक्मचंद जैन और श्रीमाली उनका नाम आता है, तो वो हिंदी ग्रंथ अकादमी के राइटर है, आपको पता होगा। तो एक प्रश्न आएगा, जैसे एक महावीर जी जो जैन धर्म के है ना, तो उनका जो सवाई माधोपुर और करौली वाला जो प्रश्न है आगे मैं जिक्र कर दूंगा। तो ये चैत्र मास में कहते हैं गणगौर पूजन का मुख्य उत्सव किस तिथि को आता है? सीधा सीधा दिया हुआ है। अब आपने बताना है इसका ठीक उत्तर क्या है। इसका ठीक उत्तर है शुक्ल पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया। अब पूरा क्या बन जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया, तीज, तृतीया तीज ही है, चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल। देखो चैत्र शुक्ल एकादशी, बुक में एक नाम आएगा जब आप बुक पढ़ने बैठते हो, चैत्र शुक्ल एकादशी को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। एकादशी नहीं, शब्द आता है वहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। प्रतिपदा शब्द जो होता है ना,
वो आता है महीने के पहले दिन के लिए, महीने के पहले दिन के लिए आता है। तो शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होता है, कहते हैं उस दिन हिंदू नववर्ष मनाना जो है वहां से माना जाता है। चैत्र से शुरू होता है हिंदू नववर्ष, और पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष होता है। प्रतिपदा शब्द आता है महीने के पहले दिन के लिए। गणगौर त्योहार मनाया जाता है। अब आ गया शानदार प्रश्न आपके लिए, इसी तरह सजा के दिए होते हैं एग्जामिनर ने। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुक्ल तृतीया तक। अब इससे आगे वाला एक प्रश्न पढ़ो, फिर मैं आपको दिन काउंट करवाऊंगा। गणगौर त्योहार की अवधि है, कितने दिन अवधि है? देखो डायरेक्ट दिया नहीं हुआ, ऊपर से आप गिन सकते हो, पर ये किसी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। इसका ठीक उत्तर है 18 दिन। अब आप उस प्रश्न पर आओ, इस प्रश्न पर आए आप कि गणगौर का त्योहार जो है, उत्सव जो है 18 दिन चलता है। अब आपने इनमें सारे एक ऑप्शन को छोड़ के सारे में दिन काउंट करेंगे। 18 दिन से मैंने सेट किया हुआ है। गणगौर का त्योहार देखो, होली जो है ना, होली कब आती है? फाल्गुन में आती है। पंजाबी च कहने आप फग्गण, मगर पो माघ फग्गण, चेत विसाख जेठ हाड़ सौण भादों असू कत्ता, मगर पो माघ फग्गण। फाल्गुन जो है, फाल्गुन के महीने में होली आती है। फाग गाते हैं जिस महीने में, कौन सी? पूर्णिमा को। और मैंने आपको कहा था हर महीने का दूसरा पक्ष जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष की अंतिम जो तारीख होती है उस दिन पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष खत्म तो अगला महीना, और फाल्गुन के जस्ट बाद कौन सा महीना आएगा? चैत्र आएगा। चैत्र महीने में पहला पक्ष कौन सा आ जाएगा? कृष्ण आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कृष्ण। तो आपने ये देखना है कि चैत्र कृष्ण किसमें है। फाल्गुन के जस्ट बाद चैत्र का महीना है, और हर महीने का पहला ही जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। तो ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चैत्र कृष्ण, क्योंकि फाल्गुन होली के जस्ट बाद जो है गणगौर का सीजन शुरू होता है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुक्ला तृतीया तक, या चैत्र कृष्ण तृतीया से चैत्र शुक्ला तृतीया तक। अब आप 18 दिन, आपको पता होना चाहिए 18 दिन होते हैं। देखो, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की तृतीया तक। प्रतिपदा का मतलब है एकम, पहला दिन होता है देसी महीने का। तो कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष में, हर पक्ष में कितने दिन है? 15 दिन है। देसी महीने के दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष में 15 दिन और शुक्ल पक्ष में 15 दिन। 15 दिन तो ये हो गए भाई, ठीक है। और शुक्ल तृतीया तो एकम, दूज और तीज, ठीक है, तृतीया तक 3 दिन ये हो गए। 15 और 3 कुल कितने हो गए? गणगौर का त्योहार कितने दिन चलता है? 18 दिन। तो इनडायरेक्ट रूप से यहां से प्रश्न बन जाता है, कितने दिन का? 18 दिन का। तो प्रत्येक महीने का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष मान लेना, और प्रतिपदा यानी कि उस एकम से शुरू होकर तृतीया तक ये होगा। इसको आप अच्छे से रट लेना। और एक इस किताब में जितने भी मुख्य मुख्य त्योहार दिए हैं, मेले की बात नहीं कर रहा, त्योहार जितने भी दिए हैं वहां पर शुक्ल का संबंध आएगा ज्यादातर में। मैंने कहा शानदार पक्ष जो मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, वो आप अपने जो हिंदू धर्म में राजस्थान में जो मानते हैं अपने, वो क्या मानते हैं? शुक्ल पक्ष को अच्छा माना जाता है, एक शुभ पक्ष माना जाता है। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? अभी बता दिया मैंने, 18 दिन। चलिए प्रश्न संख्या 8, ईसर जी व इसरी जी, ईसर जी व इसरी जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? ये करते हैं शिव व पार्वती। ईसर जी और इसरी जी, ये गणगौर पर इनकी पूजा की जाती है। और जो विवाहित और अविवाहित जो है लड़कियां और महिलाएं जो है शिव और पार्वती की आराधना करती है, उनको किस नाम से जाना जाता है? ईसर जी व इसरी जी। अब मैंने बिना ईसर की गौर, मतलब बिना ईसर की जो गणगौर है वहां कहां पर होती है? शिव के बिना सिर्फ पार्वती को उसमें दर्शाया जाता है, वो जैसलमेर में। अब नाथ द्वारा जगह पड़ती है, वहां की कहते हैं कि गुलाबी गणगौर होती है। कौन सी? गुलाबी गणगौर। मेरे तो पहले का याद किया हुआ था कि जो जोगी और नाथ लोग होते हैं, छड़े छाट होते हैं, कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से, बढ़िया खाते पीते मौज करते हैं, चेहरा यूं उनका एकदम लाल लाल गुलाबी गुलाबी हुआ होता है। किनका? नाथों का। तो नाथों का मुखड़ा गुलाबी सा, तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की है। मैंने वैसे ही इसको याद किया हुआ था रिलेट करके। चलिए, गणगौर के अवसर पर होली की राख से, ये देखो यहां तो मैंने ना मेंशन कर दिया
पहले तो मैं सभी प्रश्नों में कर रहा था, जितने प्रश्न हैं ये लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये 10वीं और अपनी 6ठी की बुक जो है उनको कवर कर रही है। सीधी सीधी लाइन उठा के उसने दे दी, सिर्फ यहां रेगिस्तान है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से, भाई गणगौर में होली 18 दिन तक ये चलता है। होली की राख क्यों जिक्र आया, ध्यान रखो गणगौर चैत्र में शुरू हो रही है और रटा मत करा करो, समझा करो बात को। चैत्र से जस्ट पीछे महीना फाल्गुन का था और जैसे ही चैत्र शुरू होता है, चैत्र की शुरुआत से एक दिन पहले तो होली गई थी, होली के जस्ट बाद गणगौर आती है। तो होली की राख से बने केक जिसको पिंड कहते हैं, पिंडिया, केक की डैश डैश के अंकुरों से पूजा की जाती है। किसके अंकुरों से, वो राख लेंगे और किसी चीज के, वो किसी कोई चीज को अंकुरित किया होगा, कोई दाल होगी या कुछ मकई बाजरा चावल, क्या किसको अंकुरित किया, सीधा सीधा जौ, ये क्या है जौ, जौ को अंकुरित करके उसकी पूजा की जाती है। जौ को उगाया जाता है, शुभ माना जाता है। जैसे किसी भी जो है बॉक्स में बर्तन में वो मिट्टी डाल के या कह दें ये राख डाल के उसमें जो है अंकुरित उग जाते हैं जब, तो वो पूजा आराधना की जाती है। जन श्रुति अनुसार इसका प्रारंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। किसका, इसका जो आरंभ हुआ था ये पूजा का, गणगौर की पूजा का, ठीक है। पार्वती के पुनः जो अपने पिता के घर लौटती है और उनकी जो सखियां हैं उनका स्वागत करती है मां पार्वती। तो ये जो जिक्र आता है ये 14 मई 2023 को जो पेपर हुआ था रद्द हुआ है, अभी दोबारा जो होने वाला। तो ये लगभग क्या सारे प्रश्न, ये ऊपर के 5-7 प्रश्नों को छोड़ दो, बीच में भी कुछ नए प्रश्न आएंगे, मैंने अपनी कलाकारियां की हुई है, वो प्रश्न मुझे पता है आप उसके उत्तर ही नहीं देते। ये 5-4 जो स्टूडेंट डेली वाले हैं उत्तर देते हैं, अब एक का नाम लूंगा दूसरे नाराज हो जाएंगे। तीज का त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है, देखो तीज है, मैंने पहले भी आपको कहा था तीज है कितनी, 2, जो सीधा लिखा है ना तीज का त्योहार, तो ये कौन सी तीज को संबोधन कर रहा है, जिसको हम हरियाली तीज भी कहते हैं, जिसको हम हरियाली तीज भी कहते हैं, जिसको हम छोटी तीज भी कहते हैं। ये तीज कहां पर है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज 2 है, एक जयपुर की और दूसरी कहां की प्रसिद्ध है, दूसरी प्रसिद्ध है जी बूंदी की। जयपुर वाली तीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं छोटी। देखो नाम बड़ा है जयपुर, शहर बड़ा है जयपुर, लेकिन तीज क्या है, छोटी। अब बै से बूंदी, बै से बड़ी। अब ध्यान रखना, कभी भी आप जितने मेले त्योहार याद रखने हैं, एक माइंड में फिक्स कर लेना कि कृष्ण पक्ष को क्या कहना है, कृष्ण पक्ष को कहना है बड़ा पक्ष, क्योंकि भगवान कृष्ण बड़े ही हैं, और शुक्ल पक्ष को शय से शुक्ल और शय से छोटा। अब मैं आपको कहूं बै से बड़ी तीज और बै से बड़ा पक्ष, बड़ा पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, बै से बड़ा पक्ष, और क्या बै से भाद्रपद नहीं लिखूंगा मैं, भाद्रपद लिख दूंगा। बै से बड़ी तीज, बै से बूंदी, बै से भाद्रपद, बै से बड़ा पक्ष, बड़ा पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष। अब आप आ जाओ छोटी पर, 6 से छोटी तीज, 6 से श्रावण, श्रावण लिखूंगा मैं, श्रावण नहीं, बोलकर ऐसे याद रखना। जयपुर में छोटी तीज श्रावण में शुक्ल पक्ष को होती है, छोटी तीज श्रावण में शुक्ल पक्ष को, 6 श्रावण और शुक्ल लिखूंगा, आपको याद रखना है, श्रावण शुक्ल छोटी, ये कहां पर है, जयपुर में है। और बूंदी वाली बड़ी तीज है, बै से बड़ी, बै से बूंदी, बै से भाद्रपद। जब ये शुक्ल में आ गई तो दूसरी तीज किस में आएगी, वो बड़े पक्ष में आएगी, कृष्ण पक्ष में आएगी। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर आपने एक काम और करना है कि ये जो बड़ी तीज है ना, बड़ी तीज के 2 और नाम मिलते हैं, एक मिलता है कजली तीज और एक नाम क्या मिलता है, सातुड़ी तीज। सातुड़ी, दापुड़ी, जापुड़ी, गापुड़ी, ये सातुड़ी, ठीक है। सातुड़ी तीज या कजली तीज या बड़ी तीज, बड़ा पक्ष, बै से बूंदी, बै से भाद्रपद, बै से बड़ी। तो बड़ी तीज के 2 नाम और भी हैं, कजली या सातुड़ी तीज। और जो छोटी तीज है श्रावण वाली है, शुक्ल पक्ष की है, उसको हरियाली तीज कह सकते हैं। लेकिन
अगर आप ये वाला एग्जाम दोगे, आप अभी रीट का दोगे, तो उसमें इनका जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि ये 6 से 10 की बुक्स में इनका जिक्र नहीं आता, तो आपके लिए ये नहीं। हाँ, कजली और सातुड़ी का जिक्र आता है। तो जयपुर वाली का तो छोटी, श्रावण, शुक्ल इतना याद रख लो, याद रह जाएगा। अब सामान्य तीज का त्योहार पूछा जाए तो जयपुर वाली है। बूंदी की इसलिए हाईलाइट है क्योंकि जहां ये श्रावण महीने जो है में मनाई जाती है, वहीं ये भाद्रपद में मनाई जाती है। चलिए, राजस्थान में सातुड़ी, कजली तीज। अब तो फास्ट उत्तर दे दो। कजली तीज ये कौन सी तीज है? बै से बड़ी तीज, और बै से श्रावण काट तो बै से बड़ी, और बै वर्ग का ही भय है, बै तो मतलब भाद्रपद होगा। दो तो आप काट ही लोगे, फिर भाद्र देखना है, भाद्र में शुक्ल काट देना है, क्योंकि शुक्ल 6 से छोटी, 6 से श्रावण, 6 से शुक्ल वहां, और कृष्ण पक्ष, तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा कृष्ण पक्ष। देखो रटने गया, ऐसे करके याद कर लो। ये मैंने लिखा ही हुआ है, बै से बूढ़ी, बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं, भाद्रपद, बै 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 बड़ा कृष्ण पक्ष। ठीक है, सारा बै 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 बै। सातुड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? एक ना जितने भी बेरोजगार हैं और अनमैरिड हैं, मैं तो रोजगार मिला, अनमैरिड हूं अलग बात है, लेकिन मैं तो रोजगार है मेरे पास, तो भी लेक्चरर हूं, उनके लिए ना एक लास्ट प्रश्न आएगा भाई। अगर शादी नहीं हो रही, एक जगह बताऊंगा, वहां चले जाना, ठीक है, बड़ी शानदार जगह है, उसका जिक्र करूंगा मैं, जाना मत, लास्ट में वो देख के ही जाना। अभी अपनी लाइट भी चली गई है, तो इंतजार करते हैं। हाँ जी, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बेरोजगारों को ऑफर दे रहा था मैं शादी वाला, तो वो आ जाएगा। सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी आपको बताया, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, बै से बूंदी, बै से भाद्रपद, तो बूंदी की प्रसिद्ध है ये, बै से बूंदी। आ लो भाई, फिर कई कहते हैं सर टिक्की नहीं लगवाया है, ये तो लग ही नहीं रहा, लो बूंदी की प्रसिद्ध है। फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है, बूंदी में जो जुलूस निकलता है नवल सागर बूंदी से कुंभा स्टेडियम तक, ये फेमस जुलूस निकलता है इसका, तो ये इसका भी जुलूस निकल गया वैसे, चलो कोई नहीं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं? विवाहित और अविवाहित दोनों ही। कौन सा होता है भाई? गणगौर या तीज? बता दो मुझे गणगौर लगा, आप उत्तर बता दो। बाकी स्त्रियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार तो है तीज, लेकिन जब आ जाए ना विवाहित, अविवाहित, ईश्वर, श्री जी, है ना, गणगौर पूजा, वो गणगौर में ही है सब कुछ। राजस्थान में तीज का त्योहार वो दोबारा से आ गया, तीज का त्योहार हरियाली तीज मनाया जाता है। तीज का त्योहार, तो ये तीज कौन सी है भाई? ये तीज कौन सी है? छोटी तीज श्रावण पक्ष, छोटी तीज श्रावण का शुक्ल पक्ष, छोटी तीज, और कहां पर है? ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। तो हमने देखना 6 से छोटी, 6 से श्रावण, 6 से शुक्ल तृतीया को। इसका उत्तर है बी नंबर। तो छोटी नाम आते ही या सामान्य तीज का नाम आते ही आप श्रावण के शुक्ल पक्ष में चले जाना, और तीज है, तृतीया तो हो गई। होली के अवसर पर नहान करना है भाई, क्या करना है? नहान मत पढ़ा करो, इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ा करो। नहान कठा को प्रसिद्ध है भाई, नहान। बताओ भाई, ये तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। बिन्ना तो भैया, बिन्ना कौन जानो, बिन्ना के है भाई? बिन्ना भैया कोड़ा पड़सी, के पड़सी, कोड़ा पड़सी। ये तो देवर भाभी की, ब्यावर में ना देवर भाभी की होली होती है, यहां कौन सी होती है? देवर भाभी की होली फेमस है। देवर और भाभी के भाई का ब्याह होगा, ब्याह के बाद ही देवर भाभी रिश्ते होते हैं, तो ब्यावर देवर भाभी ये तो है। बाड़े में तो भैया पत्थर पड़े हैं, और बिना कौन जानो कोड़ा पड़सी। अच्छा, ये लिखा हुआ है, इसका उत्तर तो आमा आ गया। देखो ट्रिक बनी है, कोट पहनकर गोद में नहान आवा, इंगे बिना भैया कोड़ा पड़सी। अब कहता है कोट पहनकर, क्या पहनकर? कोट, कोट से कोटा। भाई
गोद में नहान आवा, गोद में नहान आवा, गोद में नहान आवा। भाई छोटा बच्चा है वो कह रहा है कोट पहन कर गोद में बैठ के नहाना है। गोद से सांगोद, गोद से सांगोद, और आवा से आवा जगह कहां पड़ती है दोनों? कोटा में। गोद में नहान आवा कोट पहनकर, कोटा में सांगोद और आवा जो है ना होली के अवसर पर वहां का नान प्रसिद्ध है। अब वो आप सर्च करोगे उसमें आएगा कि बिना पानी के होता है, बिना पता नहीं किस किस के बिना, सब कुछ के बिना नान होता है, और नान होता पता नहीं कैसे है। आप इसको चेक कर लेना, मजेदार स्टोरी मिलेगी आपको। मैं स्टोरी बताने लग गया सब कुछ रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अभी इंपॉर्टेंट जगह है। आवा सांगोद कोटा में पड़ती है, कोट पहनकर गोद में नहान आवा, बस इतना सा याद रखना। क्यों? क्या इंगे बिना कोड़ा पड़सी, इंगे बिना, भाई कोट पहन के गोद में बैठ के नहान आया तो इंगे बिना तो क्या है? कोड़ा पड़सी, कोड़े पड़ेंगे। बिना से क्या है? बिना से क्या है? बिनाए, बिना से क्या है? बिनाए है। इंगे बिना कोड़ा पड़सी, तो कोड़ा मार होली कहां की प्रसिद्ध है? बिनाए की प्रसिद्ध है। होली पर नान कहां का प्रसिद्ध है? सांगोद और आवा का प्रसिद्ध है। देवर भाभी ब्यावर में, हालांकि ये 6 से 10 की बुक का तथ्य नहीं है देवर भाभी, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया है देवर भाभी अच्छा रिश्ता होता है। बाड़मेर, बाड़मेर की जो है वो क्या स्पेशलिटी है? चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या पता नहीं 15, निम्नलिखित में असुमेलित सुमेलित कीजिए। सुमेलित अभी आपको जो बताया वो तो कर लो ना। बिनाए की क्या है? बिनाए की क्या है? इंगे बिना कोड़ा पड़सी, बिना कोड़ा पड़ना, कोड़ा यहाँ का तो बिना कोड़ा पड़सी है ना। और फिर था सांगोद का, गोद में नान करना है भाई, ठीक है, सांगोद नान हो गया। अब एक चीज आपको बताऊं, इसको याद रखने का, महावीर जी किस धर्म के हैं? जैन धर्म के हैं महावीर जी। और महावीर जी का अभी राजेंद्र जी पूछ रहे थे मेरी पूर्व कर्मस्थली से, खाजूवाला से 28 के सर ये क्या उत्तर माने है ना। 6वीं की बुक में सवाई वादोपुर मिलेगा और 10वीं की बुक में करौली मिलेगा, तो अपने को जो है ना एक बार करौली ही मानना है। तो महावीर जी जैन धर्म के, और जैन धर्म के सिद्धांत में ना अहिंसा, अहिंसा की भी, हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं करनी, अहिंसा। आप देखो महावीर जी है वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, महिलाओं ने उठा रखे हैं लठ, अपोजिट। जहां हिंसा की बात की महावीर जी ने, वहां महिलाओं ने लठ उठा लिए। तो महावीर जी की क्या है? लठ मार होली प्रसिद्ध है। महावीर जी करौली की लठ मार होली। देखो ये सवाई माधोपुर भी मिलता है। अगर आपको ऑप्शन में करौली दे ही ना हो तो आप इसको टिक कर लेना, वैसे इसका उत्तर यही रहता है करौली। तो महावीर जी हिंसा की बात करते हैं, लेकिन वहां की महिलाएं लठ के बिना बात नहीं करती। फिर आ जाता है बाड़मेर। अब आपने बाड़ा में कोई बंदो पड़े हुए बाढ़ में, या बाड़ा, बाड़बंदी तारबंदी करते, तो बाड़े के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है बाढ़ में, बाड़े में। अब वो क्या है? इन लो भाई, लो जी क्या? लो जी क्या? पत्थर लो जी। बाड़े में खड़ा व्यक्ति कह रहा है पत्थर लो जी। इलो जी आगे एक नाम आएगा तो पत्थर लो जी। बाड़े में पत्थर लो जी, बाड़े में पत्थर लो जी। इंगे बिना कोड़ा पड़सी, गोद कोट पहनकर गोद में नहान आवा, कोट पहनकर गोद में नहान आवा, इंगे बिना कोड़ा पड़सी। महावीर जी हिंसा की बात करते हैं, वहां की महिलाओं ने लाठी उठा रखी है। और बाड़े में पत्थर लो जी, लो, ठीक है। अब आपके बातें याद हो जाएंगी। ये मिलाने वाला नीचे दिया हुआ है, मिला लेना। अब सीधा सा हो गया ना। बाड़मेर की जो है पत्थर मार होली, महावीर जी की लठ मार, और बिनाए की कोड़ा मार, और सांगोद का नान प्रसिद्ध है। ट्रिक, बाड़े से पत्थर लो जी, बाड़े से पत्थर लो जी। बाड़े से बाड़मेर, पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। और इलो जी की बारात, इलो जी की बारात निकलती है। इलो जी के बारे में कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता थे भाई, छेड़छाड़ के देवता। अब कुछ लोग शायद हाँ यही थे, इलो जी थे शायद छेड़छाड़ के देवता। भाई ये मत समझ लेना
कि भाई कोई किसी के साथ छेड़छाड़ हो जाती तो वो इल्लो जी की भक्ति करता और उसकी शक्तियां आ जाती। नहीं, इल्लो जी कहते हैं कि अपने बचपन में जो है ना मारवाड़ उधर कहानी ये प्रचलित है कि भी भाई शरारती हुआ करते थे, आते जाते लोगों से शरारत छेड़छाड़ किया करते थे। तो भाई इल्लो जी जो है ना छेड़छाड़ के देवता है। इल्लो जी की बारात या सवारी के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। बाड़मेर की कौन सी होली प्रसिद्ध है? बाड़े में पत्थर लो जी, बाड़े में पत्थर लो जी। चलिए, अक्षय तृतीया त्योहार मनाया जाता है। एक एक प्रश्न दोनों लेवल में भी आता है, फिक्स है, हर बार आता ही है त्योहार मेले में से। तो अक्षय तृतीया त्योहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को भी आखा तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज भी कहते हैं। ठीक है, आखा तीज भी कहते हैं। अभी जाना मत, बस सिर्फ आपके 5-3-8 प्रश्न रहेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वैशाख। अब मैं आपको ना याद रखने का तरीका बता देता हूं। पहले तो वैशाख, ये आखा, आखा विशाखा, आखा विशाखा। तो आखा, अक्षय तृतीया को ना आखा तीज भी कहते हैं। तो विशाखा से याद कर लो, विशाख का महीना, तो जिसमें वैशाख का नाम है वो क्लियर कर लो। वैशाखा, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था ज्यादातर शुक्ल पक्ष में ही होंगे। तो अच्छा जो माना जाता है ना शुभ, जिस पर कोई ना कोई नया काम करना हो या कोई रिश्ते के बंधन जो शुरू करने हो, वो शुक्ल पक्ष में ही ज्यादा होते हैं। ये लॉजिक से आप याद रख लिया करो चीजों को। तो ये शुक्ल ये रहा। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अच्छे कार्य सारे आपको शुक्ल में मिलेंगे। ये याद रखने का तरीका ही फिक्स कर लो। ट्रिक, इसे आखा या विशाखा तीज भी कहते हैं। अभुज सावा, सबसे ज्यादा बाल विवाह किस तिथि को होते हैं? अक्षय तृतीया को। ठीक है, और सबसे बड़ा अबूझ सावा मतलब सबसे अच्छा त्योहार दिन मानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इस दिन विवाह होते हैं। लेकिन हमारे देख लो, आप मेरे सामने तो कई मेरे भाई बंधु हैं, उनका तो आज तक ही नहीं हुआ। कई अक्षय तृतीया चली गई, अब कुछ कहेंगे सर आपका भी नहीं हुआ, चलो कह लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको याद रखने का तरीका कि मैंने कहा अबूझ सावा होता है अक्षय तृतीया वाखा तीज वाले दिन वैशाख के महीने में। तो भाई क्योंकि विवाह शादी होनी है तो हर किसी का ये टारगेट रहता है कि अपनी शक्ल जो है क्या अच्छी हो। क्यों? क्योंकि ये सावे का दिन है। तो शुक्ल पक्ष वैसे याद रख लेना आप। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा है आखा तीज। इसको हम क्या कहते हैं? अक्षय कुमार कहते हैं। अक्षय तृतीया, क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। ये निर्जला और जल जुलनी एकादशी, वैसे तो ना ये 2-2 महीनों के गैप से आती है कि चैत्र वैशाख चले गए, एक ज्येष्ठ में आ जाएगी। ठीक है, आषाढ़ श्रावण पद भाद्रपद चले गए, आषाढ़ श्रावण चले गए और भाद्रपद में आ जाएगी। तो ये एकादशी है ना लगभग 2-2 महीने के गैप से आती है। एक बार रीड के लिए तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दिया नहीं डेटा, तो नहीं पूछने के चांस है ही नहीं इसमें। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब आप करोगे तो मैं आपको और करवा दूंगा, जब आप 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड और पढ़ोगे। कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अब देखो, पढ़ाते समय मैं हिस्ट्री का लेक्चरर हूं, आपको पता है जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो भी मैं बुक्स के बाहर नहीं जाता। हाँ, समझाने के लिए बातें बता देता हूं क्योंकि जो रीट के लिए या नए बच्चे हैं तो उनके पास तो 2 ही महीने हैं। उनको उनका पेपर पास न होने का आपका सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप बहुत समय तक आपके पेपर नहीं होते। मैं विरोध नहीं करता, आलोचना नहीं, विवेचना के दृष्टिकोण से कोचिंग सेंटरों की बात कर रहा हूं। बच्चा 12वीं पास करता है, बीएसटीसी करता है या बीएड करता है, नए हैं बच्चे, फ्रेशर हैं, वो जाते हैं कोचिंग सेंटरों में। वहां पर आपको बड़ी बड़ी गाइडें बता दी जाती हैं। आप गाइडों के चक्कर में रहते हो और आप कोचिंग सेंटर के चक्कर में। वहां पढ़ाने वाले सभी विद्वान लोग क्या है कि अपनी विद्वता फिर आपको दिखाते हैं। तो आप जो है ना रास्ता, ट्रैक, उससे भटक जाते हो। चाहे आरएस की या कोई भी तैयारी करते हो, मूल चीज क्या है? 6 से 12 की बुक्स। अगर आपने मूल किताब नहीं पढ़ी तो मैं कहता हूं आपका जहां सिलेक्शन 6 महीने में होना है ना, वहां सिलेक्शन आपका क्या है? सालों में चला जाएगा। साल में होना है तो कई सालों में चला जाएगा। कारण क्या है? मूल बुक्स जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर करती हैं अच्छे से। आपको सबसे शानदार चीज जो मूल बुक्स देती हैं वो देती हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। बैठकर इत्मीनान से आप किताबों को पढ़ें, किताबें आपको बहुत कुछ देंगी।
जरूरत ही नहीं, बहुत सारी चीजें आपको घर बैठे अगर पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आपको क्या है कि डेटा यूट्यूब से बहुत सारा मिल सकता है, यूट्यूब का फोन का सदुपयोग करके देख लो। किताबों में कोई चीज नहीं समझ आती, आप यूट्यूब की हेल्प ले लो। तो ये आपकी हेल्प के लिए ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा मेरी क्लास, किसी की भी क्लास देखो जो आपको ठीक लगती है, पर आपका रास्ता जो है 6 से 12 की बुक्स, मैंने बहुत सोच विचार करके उनको शुरू किया है, क्योंकि ये वीडियोस मेरी जो है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वाले बच्चे भी देखते हैं, और वो बाद में मुझे कहते हैं कि सर हमने आज तक एनसीईआरटी पढ़ी, पर हमें जो आप प्रश्न बना रहे हो ये हमें पता ही नहीं चलते। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी भी अभी सीखनी होगी मुझे लगता है। कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? ये पटवारी वाले पेपर में आया हुआ था। अक्षय तृतीया आखा वैशाखा मास की शुक्ल को, बिल्कुल सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की। एक निर्जला एकादशी है, यही आपको याद करवा देता हूं वैसे तो। एक है जल जूलनी एकादशी, जल जूलनी एकादशी, एकादशी है। 2-2 महीने का गैप है, इनको कभी भी देव उठनी, देव शैनी, उनमें 4-4 महीने का आपको गैप मिल जाएगा, 4 महीने के लिए सोते हैं। तो जल जूलनी ज्येष्ठ की, चैत्र वैशाख 2 महीने गए, तीसरा महीना ज्येष्ठ का। आषाढ़ श्रावण पद गए, और उसके बाद आगे का महीना क्या आ जाएगा? भाद्रपद आ जाएगा। तरीके से याद करा करो, रटने की जरूरत ही नहीं है। ये दूसरे महीने निर्जला, मतलब 2 महीने चले जाने के बाद तीसरे महीने की, चौथा पांचवा चला गया तो ये छठे महीने की। चैत्र वैशाख छोड़ा, ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण छोड़ा, भाद्रपद आ गया। और है क्या इनका? शुक्ल पक्षी है। मैं कहता हूं अच्छी अच्छी चीजें आपको शुक्ल पक्ष में मिलेंगी। एकादशी के दिन कोई व्रत रखना होता है, कुछ करना होता है, निर्जल जिसपे हम रहते हैं, तो ये ज्येष्ठ को पानी भी नहीं पिलाना, देख लो जेठ को। तो जेठ जी वाली निर्जला एकादशी है, शुक्ल पक्ष को आती है, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जल जूलनी एकादशी आती है। तो इनको ना जब पढ़ो आप 2-2 3-3 त्योहार इजीली याद कर लिया करो। वैसे एक ही दिन में सब कुछ रटने मत बैठा करो। तो इसके ये दिखता है अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, बिल्कुल नहीं है। निर्जला एकादशी आषाढ़ में, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आषाढ़ में आपको वो देव शैनी, देव उठनी, वो इससे शुरू होती है, फिर 3 महीने के 4 महीने के गैप के बाद दूसरी शुरू हो जाती है। तो पहले दोनों सही है, यानी कि इसका ठीक उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन आपका, ए व बी दोनों। इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं, देख लो भाई। किस त्योहार के अवसर पर गुड्डू नहीं, गुड्डू तो भैया, ये गुड्डू हमारा गुड्डू, ये गुड्डू नहीं है, ये क्या है? गुड़ है, गुड़ है। गुड्डू से अगर कोई याद देख रहा हो वीडियो, तो गुड्डू वो जानते होंगे किसका नाम है। किस त्योहार के अवसर पर गुड्डू की नहीं, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग। अब भाई जो राजस्थान कई जगहों से आप लोग होंगे, मुझे आप बताइए मंगोड़ी वाला साग कौन सा होता है? मंगोड़ी का साग बनाया जाता है स्पेशल रूप से। ये कौन सा दिन होता है? ये दिन होता है, राम जी भलो करे थारो, ये दिन होता है अक्षय तृतीया, वैशाख आखा तीज वाला। उसमें अक्षय तृतीया वाले दिन एक स्पेशल बात होती है कि बीकानेर का स्थापना दिवस होता है उस दिन, और अक्षय तृतीया का जो उत्सव है बीकानेर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। एक डेटा दिया हुआ, तथ्य दिया हुआ, एग्जामिनर किसी भी तरह से इसको सेट करके पूछ सकता है। तो कौन से अवसर पर जो है गलवाणी, गुड़ की गलवाणी और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है? अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में ये कहते हैं बनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 21 भाई, हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी मैंने जो बेरोजगार छड़े छांट लोगों के लिए ऑफर दिया था, लास्ट में आने ही वाला है वो। आपकी शादी का मैंने इंतजाम कर लिया है, बने रहना मेरे साथ, अपने सभी मिलके चलेंगे। पीयूष श्रवण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पीयूष किस समुदाय से संबंधित है? जैन से संबंधित है। कौन से समुदाय से संबंधित है? जैनियों का ये पर्व है। चलिए 22 नंबर, जैन समुदाय द्वारा आगे पूछ लिया गया, पीयूष पर्व किस माह में मनाया जाता है? पीयूष जी को किस माह में मनाया जाता है? पीवी कत्ती विचों उठदा, कोई तोड़ नहीं जट दे पुत दा। तो पीवी जो है मतलब पीयूष श्रवण बी भाद्रपद में होता है। पी का किस में होता है? बी में। पीवी कत्ती बड़ा ट्रेंड चला था ना। तो पीयूष श्रवण पर्व जो है किस माह में होता है? भाद्रपद में होता है। ये जैनियों का मुख्य जो है पर्व है। और नेक्स्ट प्रश्न, जैन समुदाय द्वारा क्षमावाणी पर्व, वो तो था, देखो वो पूछा गया है। पीयूष श्रवण में जो पर्व है कई बार पूछा गया है, पीयूष वाला। क्षमावाणी का नंबर लगा नहीं हो सकता है, लगा दे। तो ये किस में होता है? ये
अश्विन के महीने में होता है भाई क्षमावाणी पर्व। अब ना मैं आपके लिए, चलो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें सर पहले टॉपिक बता दिया करो, हम फिर पढ़ के आते हैं, तो आपके लिए ये मैंने प्रश्न छोड़ा। श्रावण भी नहीं है, भाद्रपद भी नहीं है, लो दो ही ऑप्शन है आपके लिए, अश्विन शुक्ल में होता है या अश्विन कृष्ण पक्ष में होता है। तो आप कोई ट्रिक फंसा के शायद कुछ करके आप इसको समझ भी सकते हैं। तो क्षमावाणी पर्व जो है आप बताएं, नहीं तो मैं फिर कमेंट में बताऊंगा। जब तक आपका लास्ट में देखते हैं, आपका इंतजार। एक प्रश्न आपके लिए पेपर में अभी तक आया नहीं हुआ, नया फ्रेश प्रश्न है, कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं, मैं क्यों बताऊं क्या है भाई, एक बार आप सबके उत्तर चाहिए मुझे, क्योंकि कंटिन्यूटी इसी से पता चलती है। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? रमजान की समाप्ति का दिन कहलाता है ईद उल फितर। ईद उल फितर कहलाता है भाई। ये ना ईद उल जुहा और बकरा ईद एक ही है। ये कौन सी, ये मीठी ईद होती है अपने मुस्लिम भाइयों में, ये मीठी ईद। इस दिन क्या सेवैयां बनती है। और ईद उल जुहा जो है वो बकरी ईद, इस दिन बकरा बनाया जाता है। उसके बारे में फिर मैं तो क्या बोलूं, है ना, फिर कई कहेंगे सर खाने का मन कर रहा है, कई कहेंगे सर इसको नाम ना लो। मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आपके सामने देवियों और सजनों, ए बारह वफात, बी ईद उल फितर, सी ईद उल जुहा, डी बकरा ईद। कौन सा है? मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में 12 वफात। देखिए ईद उल जुहा, देखो महीने होते हैं ना, रमजान का, मुहर्रम का, ये महीने होते हैं जो। तो जिलहिज एक महीना है, उसकी 10वीं तारीख को ईद उल जुहा जो है वो मनाया जाता है। इस्माइल की पैगंबर हजरत साहब ने क्या की, वो इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी इस दिन, जिसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। आपको पता है बकरा ईद या ईद उल जुहा, तो वो जिलहिज के महीने का है। ये मैंने सारे एक ही जो है लाइन में लिख दिए। ऐसा एक ना त्योहार दे के पूछ लेता है कई बार, निम्न में से कौन सा ईसाइयों का पर्व है? तो ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ये ईसाइयों के उत्सव हैं। किसके उत्सव है? ईसाइयों के। चलिए अब आपका प्रश्न आने वाला है इसके ठीक आगे, हाँ वो रहा 27 नंबर प्रश्न, छड़े छाट लोगों के लिए। संवत्सरी उत्सव का संबंध किस धर्म से है? संवत्सरी ये जैन धर्म से संबंधित है। देखो जो प्यूर श्रवण जो पर्व था ना, उसका जो अंतिम दिन होता है, शायद वो 8 दिन तक चलता है, और उसका जो अंतिम लास्ट दिन होता है ना, उस दिन ये संवत्सरी उत्सव मनाया जाता है, उसको खूब एंजॉय किया जाता है। ये लिखा हुआ है प्यूर श्रवण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। आ जाओ भाई, छड़े छाट लोगों आपका इंतजाम करते हैं। मेवाड़ का मतलब वो सारे उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वो वाला जो इलाका। वह दक्षिण राजस्थान में किस उत्सव या त्योहार के समय भागोरिया खेला जाता है? भाई ये पहले तो आप त्योहार क्लियर कर लो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। होली का त्योहार है। भागोरिया क्या होता है भाई? लड़के लड़कियां जो अनमैरिड होते हैं, बढ़िया सज धज के एकदम कॉलर कूलर ऐसे सेट करके, और यूं बढ़िया सज धज के जाते हैं। हाथ में उनके होता है गुलाब नहीं, हाथ में उनके होता है पान का पत्ता। अब उस दिन बढ़िया सज धज के सभी लड़के लड़कियों को छूट होती है कि वो किसी को भी पसंद कर ले। अब लड़के ने पसंद किया, वहां पिटने वाला काम नहीं है, लड़के पसंद करके हरी झंडी देंगे बकायदा। कैसे कि वो पान का पत्ता है ना, वो ऐसे करके दिखाएंगे कि देख लो। अब वो क्या है, सामने से अगर उसने यस कर दिया तो वो पान का पत्ता पकड़ लेगी, तो वहीं उनकी शादी करवा देते हैं। ये भाई दक्षिण अपने राजस्थान में भागोरिया खेला जाता है होली के त्योहार पर। अगर थाने लग गए भाई, किसी को लगता है आप यार बिहार चली गए, उधर चलिए, नहीं, आप एक जगह है भागोरिया खेलने के लिए, आप वहां ट्राई करें एक बार, ठीक है, हो सकता है भगवान आपकी सुने। होली के अवसर पर जो है ना भागोरिया खेला जाता है, इसको आप सर्च करके देखना, मतलब उस पर खूब सारी वीडियोस बनाई गई हैं। लड़के लड़कियां सज धज के आते हैं वहां पर, और जो है सोमवार
शेखावटी क्षेत्र में होली पर्व पर गींधड़ नृत्य जो है वो होली पर्व पर कहां किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। और तीज त्योहारों के आसपास खेतों में मोट बाजरा फली आदि की बुआई शुरू हो जाती है। ये तो वैसे ही बताया आपको, और कोई काम की इतना है नहीं, ये ध्यान रखना। शेखावटी क्षेत्र में हो सकता है आपका टाइम बुरा हो, ये कोई चीज मेंशन हो जाए। होली पर्व पर गींधड़ नृत्य कहां किया जाता है? शेखावटी का मतलब क्या है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, वो जो जिले हैं पुराने, तो वहां पर जो है उसको शेखावटी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? गींधड़ नृत्य किया जाता है। भूलना नहीं बागोरिया खेलना। अब पर एक साल तक अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसके बाद भागोरिया खेलने चलेंगे, आप सबका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसी तरह जुड़े रहें, क्लास को शेयर कर देना। आज की क्लास में सुन लो भाई, आज की क्लास में त्योहार हुए हैं, मेले अभी बकाया है, मेले अपनी नेक्स्ट क्लास में होंगे। क्लास में देखो व्यूज आ रहे हैं कम, मैं हो गया हूं दुखी, अपने ताम झाम कर देंगे बंद। आपके लिए मैं इतना प्रयास करता हूं, आपका ना हाथ टूट जाते हैं शेयर करते हुए। मैं 2 3 4 रात तो मैं 4 बजे सोया था, डाटा जो तैयार करने में बहुत। अब आप कहेंगे बार बार सर सुनाते हैं, तो शुरू किया हुआ है, अभी हौसला आप ही बढ़ाने वाले हो। अगर हौसला नहीं है तो काम कहाँ? फिर मुझे ये हो जाता है कि यार ये मैं फिर कहोगे आप तनख्वाह गिना रहे हो कि 85,000 रुपए तेरे को महीने के मिल रहे हैं, क्या जरूरत है? फिर मुझे अपना बेरोजगारी का दौर याद आ जाता है कि जो बेरोजगार बहन भाई मेरे जो हैं वो देखो कितना भटक रहे हैं, इतनी फीस वहां दी यहाँ दी यहाँ दी, उनको सही जो है चीज अगर उपलब्ध करवा सके अपने मेहनत करके तो करवा रहे हैं। इतना सा एक मेरा प्रयास है, इसको ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा बहुत शेयर और अपने दोस्तों में। इसकी पीडीएफ जो है एक आध दिन लेट हो जाती है, लेकिन पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।